तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम है लैग, और यहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। और यहीं पर हम किंग को भी देखते हैं जो कि दूर से खड़े हुए इस पूरी फाइट को देख रहे होते हैं। और इस तरफ हम काय को देखते हैं जो कि अपने साथी मानसो के साथ इस डेमी ह्यूमन से फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो दोनों इसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि एक डेमी ह्यूमन काय को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि इस डेमी ह्यूमन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और ये बंदा इस विलेज का गार्डियन है जिसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, यानी कि ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये अपनी डिवाइन क्रिस्ट को एक्टिवेट करके सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देता है। और ये सारे लोग उसे देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं। और अगली पल यहाँ पर इन डेमी ह्यूमंस का सरदार भी आ जाता है जिसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है। और जब वो ओला के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो ओला उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। ये देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए डेमी ह्यूमंस यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा एक गोरिल्ला की बॉडी में से कुछ लिक्विड को बाहर निकाल कर लाता है जो कि एक तरह का डिवाइन लिक्विड होता है। और जैसे ही ओला इसे पीता है तो उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है। और फिर हमें इस लिक्विड के बारे में बताया जाता है कि इसे पीने से एक इंसान की स्ट्रेंथ और पावर्स पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाती है। ओला इन सारे वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे ये लिक्विड पीने को भी सबसे ज्यादा मिलता है और बाकी के वॉरियर्स को बस 1 या 2 बूंद। यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है तो अब इन सारी चीजों को लेकर विलेज में चलो। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक और न्यू बंदे को देखते हैं जिसका नाम है वेजिन। और ये बंदा ओला का डैड है और इस पूरे के पूरे विलेज का चीफ भी। और वो इन सभी को काफी बधाई दे रहा होता है कि आज तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन इस जगह पर हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स को खाना भी उनके रैंक के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि जो चीफ है और उसके बच्चे वो काफी अच्छा खाना खाते हैं। और काय और मानसो जैसे आम वॉरियर्स उन्हें बस खाने में नॉर्मल खाना मिलता है। और जब काय इस खाने को खा रहा होता है तो वो ये कहता है कि मुझे भी एक बार वो स्पेशल खाना खाना है और इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से काय को देखते हैं जो कि अपना रैंक बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि इस बंदे ने ज्यादा खाना नहीं खाया होता। और वो ये सोचता है कि मेरा मन राइस बॉल खाने का कर रहा है। और तभी अचानक से यहाँ पर मानसो भी टपक जाता है, अबे ओए ये राइस बॉल क्या होता है? मैं इसके बारे में नहीं जानता, बस अचानक से ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज काफी टेस्टी होगी। तुम्हारे मुंह से सुनने में ये चीज काफी अच्छी लग रही है। और अब ये दोनों मिलकर अपने सामने बनी हुई ग्रेव्स को देखते हैं और यहाँ पर 2 तरह की ग्रेव्स होती है जिनको देखकर काय ये कहता है कि देखो मानसो, यहाँ पर 2 तरह की ग्रेव्स हैं। एक वो ग्रेव है जिनसे मिलने के लिए उनके रिलेटिव्स आते हैं और एक दूसरी वाली जिनका कोई भी नहीं है। और वो ये बात सुनकर काफी सैड हो जाता है, हमारे मरने के बाद कोई भी हमें याद नहीं रखेगा और सारे लोग हमें भुला देंगे। तो इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन मेरा खाना और ये ट्रेनिंग मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना होगा। अरे बस फेक मत। और फिर अगली सीन में हम ओला को देखते हैं जो कि एक लड़की से बहस कर रहा होता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ओला की बहन है जिसका नाम है जोसे। तुम जानती हो ना कि हमारे खानदान में कोई भी लड़की फाइट नहीं करती और हमारे डैड भी यही चाहते हैं, लेकिन जोसे उसे बार बार फाइट करने के लिए इंसिस्ट कर रही होती है, लेकिन ये उसकी बातें नहीं मानता। यहाँ पर काय और मानसो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैसे ही मानसो उसके ऊपर अटैक करता है तो काय नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी और वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ पर उसे एक अजीब सी मैजिकल एनर्जी भी सेंस होती है। और जब उसे दोबारा से होश आता है तो वो ये सोचता है कि ये चीज क्या थी जो कि अभी मुझे महसूस हुई। अरे यार क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें काफी जोर से मार दिया। अरे नहीं यार, मैं एकदम ठीक हूँ। और अब ये दोनों चट्टी बड्डी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि काय को ये सारे फ्लैशबैक्स काफी पहले से आ रहे हैं और जो मैजिकल एनर्जी उसने सेंस की वो इस वर्ल्ड में काफी रेयर है। अगर मैं इस मैजिक को सीख जाता हूँ तो बैटल में मेरी परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है कि मेरा लेवल भी अप हो जाए। और अगली सीन में हमें दोबारा से वेजन को दिखाया जाता है जिसके पास एक ईगल मैसेज लेकर आता है कि वेस्ट के जंगलों में ओगर्स का एक काफी बड़ा झुंड देखा गया है और इनके विलेज में कुछ टाइम के बाद एक सेरेमनी भी होने वाली है। तभी ओला अपने डैड से ये कहता है कि उस सेरेमनी से पहले हमें इन सारे ओगर्स को खत्म करना होगा। मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन हमारे सोल्जर्स अभी काफी घायल हैं क्योंकि कल ही उन्होंने एक फाइट की है और अब उनके सामने एक नई मुसीबत भी आ चुकी है। पर डैड, फाइट करना ये तो एक सोल्जर का काम है। और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जो कि अब भी फायर मैजिक के बारे में सोच रहा होता है और वो ना जाने क्या क्या फुसफुसा रहा होता है जिसकी आवाज से मानसो भी उठ जाता है। हाँ भाई क्या बात है, तो अभी तक जा क्यों रहा है? और अब ये दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर मानसो काय को एक मॉन्क के बारे में बताता है जिसने अपने हाथ से फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। और ये सुनने के बाद काय काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर मानसो उससे कहता है कि ये बस एक कहानी है जो कि मैंने अपने बचपन में सुनी थी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। अगली सुबह हम काय को देखते हैं जो कि अब भी मानसो की ही बातों को याद करता है और वो ये सोचता है क्या मुझे भी मैजिक कास्ट करने के बारे में
सोचना चाहिए। और ये सोचते सोचते वो एक सुनसान जगह पर आ जाता है और अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके फायर को अवेकन करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी क्या चीज है जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर सकता हूँ? और तभी अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो दोबारा से इस प्रैक्टिस में लग जाता है। लेकिन अब भी उससे कुछ भी नहीं होता। और इस तरफ ओगर्स ने काफी सारे सोल्जर्स को मौत की घाट उतार दिया होता है और फिर हमें लैग विलेज के सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सामने ओगर्स को नोटिस कर लेते हैं और अभी सारे ओगर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और इस तरफ काय और मैंसो भी अपनी टीम के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब काय एक ओगर को ठिकाने लगाता है तो एक बंदा उड़ता हुआ उससे आकर टकराता है और इस बंदे को एक काफी खतरनाक ओगर ने यहाँ पर फेंका होता है। और जब ये ओगर काय को मारने के लिए आगे जाता है तो मैंसो और उसकी टीम इस ओगर को ठिकाने लगा देती है। और इस तरफ हम ओला को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन क्रिस्ट का इस्तेमाल करके सारे के सारे ओगर्स को बड़ी आराम से धूल चटा रहा होता है। और ये देखकर बाकी ओगर्स काफी डर जाते हैं और वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जिसके पैर में भी चोट लग जाती है। और तभी अचानक एक ओगर इन दोनों को नोटिस कर लेता है और इन दोनों की चलने की स्पीड काफी कम होती है। काय मानसो से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन मानसो ऐसा करने से मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ओगर इनके काफी नजदीक आ जाता है। मानसो तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो जिंदा बचेगा। और अब मानसो के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और वो काय को यहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। और अब काय को भी ऐसा लगता है कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो धीरे धीरे ओगर की तरफ जाना शुरू कर देता है। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो दोबारा से अपने मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से एक वेपन उड़ता हुआ आता है और काय को इंजर्ड कर देता है। और ये वेपन उसी ओगर का है और अब वो इसे आकर काफी जोर से पकड़ लेता है। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काय की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आनी शुरू हो जाती है। और तभी काय ये नोटिस करता है कि उसकी फिंगर में स्पार्क आना शुरू हो जाता है और वो अचानक से फायर मैजिक को कास्ट कर देता है और इस ओगर को खड़े खड़े ही भून देता है। और अब काय इससे काफी दूर आ जाता है और ये ओगर भी बेहोश हो गया था। फाइनली मैंने ये कर दिखाया, मैंने फायर मैजिक को कास्ट कर ही लिया, लेकिन ये आग अब भी जल रही है, अरे बंदो बंदो। और वो थक कर नीचे गिर जाता है। मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि काय की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फ्लो होनी शुरू हो जाती है और अगर काय ने उसे नहीं रोका तो उसकी जान भी जा सकती है। और तभी काय ये सोचता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी पानी की तरह फ्लो करती है और वो उसे रोकने की ट्राई करता है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ओगर दोबारा से काय को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने साथ जा रहा होता है। और काय भी इस बात को समझ जाता है कि आज तो मेरी वाट लगने वाली है, ये मुझे जान से मार देगा। और अब ये दोनों एक खाई के पास आ जाते हैं और जैसे ही काय उसके ऊपर स्लैश करता है तो ये दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का काफी शुक्र होता है कि नीचे पानी है और काय बच जाता है। और अब काय रेंगते हुए पानी से बाहर आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने वही ओगर मरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से उसी चीज को बाहर निकाल लेता है और इस सारी की सारी लिक्विड को एक ही झटके में पी जाता है। और इससे उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाती है और वो आराम से जाकर साइड में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। और फिर रात में हम मानसो को देखते हैं जो कि अब भी ये बात सोच रहा होता है कि शायद से काय मर चुका है। और यहाँ पर हम बाकी सोल्जर्स को भी देखते हैं जो काफी घायल हो चुके हैं और उन सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर काय मस्ती से घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी पेड़ से एक रोशनी काय के ऊपर पड़ती है। और अब अगली सुबह काय ये नोटिस करता है कि उसकी सारी की सारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं। अब मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। और तभी अचानक वो अपने सामने एक चट्टान जैसी चीज देखता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर से सारी गंदगी हटाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और काय उड़कर काफी पीछे जाकर गिरता है और वो ये देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि अचानक से उसकी मैजिकल पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। और अगली पल उसके चेहरे पर भी डिवाइन क्रिस्ट मार्क आ जाता है, लेकिन अगली पल वो भी गायब हो जाता है। ये सारी बातें काय के सर के ऊपर से जा रही होती हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। और वो ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा से विलेज जाएगा, जिसके लिए वो भागना शुरू करता है और साथ में क्लाइंबिंग भी। और जब उसका डिवाइन क्रिस्ट दोबारा से एक्टिवेट होता है तो वो अपने हाथ में रखे हुए पत्थर को बड़ी आराम से तोड़ देता है। और तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अबे ओए कौन बोला बे? और जब काय अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करता है तो वो इस पहाड़ को बड़ी आराम से क्लाइंब कर लेता है। लेकिन काय को अब ये सारी बात समझ नहीं आती कि उसकी ये पावर डिवाइन क्रिस्ट की है या फिर कुछ और, क्योंकि ऐसी पावर्स तो लैंड गॉड ऑफर करते हैं। और वो ये सोचता है क्या मैं आज तक किसी गॉड से मिला भी हूँ? लेकिन काय को ये सारी बातें पल्ले नहीं पड़ती और वो ये डिसाइड करता है कि जब तक मुझे इन सारी पावर्स के बारे में सही से पता नहीं लग जाता तो मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और इस तरफ विलेज में उसके चड्डी बड्डी दोस्त ने काय की ग्रेव बना दी होती है। लेकिन तभी काय उसके सामने आ जाता है और मानसो उसे देखकर काफी खुश होता है
और इस तरह से काई इस विलेज में सारा काम करना शुरू कर देता है। और जब वो एक खेत को जोत रहा होता है तो वो ये सारा काम काफी फुर्ती से करता है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि काई ये सारा काम बड़ी तेजी से कर रहा है। हाँ भाई छोटू, रुक जा, तूने पहले से काफी काम कर लिया है। और काई भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तो वो फटाक से पानी में अपना चेहरा देखता है, कहीं मेरा डिवाइन क्रिस्ट दोबारा से आ तो नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और काई भी इस बात को समझ जाता है कि जब तक वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक उसका डिवाइन क्रिस्ट सामने नहीं आएगा। और अब ये सारे पेड़ की ठंडी छांव में काई से बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ भाई काई, तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? अरे यार, मैं इनको क्या बताऊं। वैसे मैंने जिस ओगर को मारा था मैंने उसका गोल्ड स्टोन पी लिया, जिससे मेरी पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब इन सारे बंदों को काई की बातें हजम नहीं होती और तभी काई उनसे कहता है, अरे यार मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूँ। जब मैं विलेज की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में 10 ओगर्स मिले और मैंने उन 10 ओगर्स का ही गोल्ड स्टोन पी लिया, जिससे मेरी पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी हैं। अरे वाह काई, कांग्रेचुलेशंस। और फिर यही पास में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एल्सा और वो काई को काफी गौर से देख रही होती है और उसकी सहेलियां कहती हैं, क्या तुम इससे प्यार व्यार करती हो? और वो काफी घबरा कर यहाँ से भाग जाती है। और फिर अगली सीन में हमें दोबारा से जोसे को दिखाया जाता है, जो कि इस बंदे के पास आकर उससे पूछती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और वो ये कहता है, हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप इन्हें चेक कर सकती हो। और फिर हम दोबारा से काई को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मैजिकल पावर्स पहले से भी काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन जोसे भी ये सारा कुछ देख लेती है और अब वो काई के पास आकर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे? और काई को समझ नहीं आता कि वो इसके सामने क्या जवाब दे और वो इसके सामने अपनी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देता है और वो ये कहता है कि मैं जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था वो मेरी फायर एबिलिटी है। लेकिन जोसे ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ ज्यादा हैरान नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे ही सिमिलर एबिलिटी के बारे में पहले से ही जानती है। और साथ ही में वो ये बताती है कि एलिट लोगों के पास कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं और यहाँ तक कि कुछ मॉन्क्स भी हार्ड ट्रेनिंग करके इस पावर को अचीव कर सकते हैं। और काई भी ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है। लेकिन जोसे इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती है कि काई ने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब भी वो काफी ठीक ठाक है। लेकिन तभी अचानक से उसे काई के बारे में चल रहे सारे के सारे रूमर्स याद आते हैं कि काई ने काफी सारे गोल्ड स्टोन्स को पी लिया है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स पहले से काफी गुना इंक्रीज हो चुकी हैं। और काई भी ये सोचता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है और वो ये कहती है, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो? और अगली सीन में ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गाय को इसके साथ ट्रेनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होती हैं, क्योंकि जोसे कोई आम लड़की नहीं है, वो भी एक गार्डियन बियरर है। और काई भी इस बात को जानता है कि वो इसके सामने अपनी डिवाइन क्रेस्ट की पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो अपने आप को काफी लिमिट में रखकर इससे फाइट कर रहा होता है। जोसे भी उससे फाइट करते करते अपनी डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर रही होती है और ऐसे ही ये ट्रेनिंग चलती रहती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काई इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसने अपने डिवाइन क्रेस्ट को बिना एक्टिवेट किए इस ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। मैं ये समझ चुका हूँ कि मेरे पास जो पावर्स हैं वो बाकी सबसे काफी अलग हैं। अगर मैं अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करूँ तो मेरे सामने जोसे जैसे भी गार्डियन बियरर कुछ भी नहीं है। अरे काई, तुम कहाँ पर रह गई? मेरे लिए पानी लेकर आओ। और अब काई उसके पास पानी लेकर आ जाता है और वो उससे डरते हुए ये पूछता है, क्या सारे के सारे गार्डियन बियरर की पावर्स एक जैसी नहीं होती? क्या वो अलग अलग होते हैं? और अब जोसे उसे ये बताती है कि मेरे बड़े भाई और मेरे फादर मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गार्डियन बियरर्स की पावर्स उनके लैंड गॉड पर डिपेंड करती है और मैं उन सभी में काफी वीक हूँ। और साथ ही में वो ये कहती है कि गार्डियन बियरर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है और मैं इन सारी ट्रेनिंग्स में काफी कमजोर हूँ। और जब काई ये सारी बातें सुनता है तो वो जोसे की तारीफें करना शुरू कर देता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि औरतों को स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बाकियों की तरह ही सोचते हो। और साथ ही में वो ये बताती है कि गार्डियन बियरर सिर्फ लैंड को ही प्रोटेक्ट नहीं करते, इसके अलावा उनके काफी सारे काम भी होते हैं। और ये सुनने के बाद काई काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहने ही वाला होता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। और तभी अचानक से यहाँ पर एक बेल रिंग हो जाती है और जोसे ये कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि गार्डियन बियरर्स और भी काम करते हैं? मैं तुम्हें अभी ये सारा कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए पास के ही एक गांव में जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। और वैसे भी मेरे लैंड गॉड एडा विलेज में है, तो मैं तुम्हारा भी वहाँ पर आने का बंदोबस्त कर दूंगी ताकि तुम मेरे साथ आ पाओ। और अब ये सारे उस विलेज के लिए निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एडा विलेज के अंदर काफी सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जोसे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे मैंने सुना है कि लेडी जोसे ने तुमसे पर्सनली पूछा था अपने साथ चलने के लिए और उन्होंने तुम्हारी सिफारिश भी लगाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेडी जोसे तो इसे जानती भी नहीं है कि काई कौन है। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन ये बंदा हमें काफी अजीब लग रहा है। और वो सारे उसे काफी गौर से घूर रहे होते हैं और काई को ये चीज काफी अजीब लगती है। अरे यार मैं कहाँ फंस गया।
और अब ये सारे उस गांव में आ जाते हैं जहाँ की हालत काफी खराब होती है। और अब ये सारी बातें करते हैं कि पहले ये गांव मलोस घराने से बिलोंग किया करता था, लेकिन बार बार यहाँ पर डेमी ह्यूमंस के अटैक के बाद उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। और इस गांव की ऐसी हालत देखने के बाद ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और अब ये बंदा कहता है कि यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर काफी लोगों की कब्रें हैं और ये सारे लोग बार बार यहाँ पर आते हैं ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि यहाँ की लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ से उड़ चुकी हैं, तो इसीलिए यहाँ की मिट्टी में कुछ भी नहीं उगता और किसी भी मिट्टी में पैदावार तभी होती है जब वहाँ पर लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स हो। लेकिन इस जगह पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यहाँ पर जोशी आ जाती है और वो काय को अपने साथ चलने के लिए कहती है, वैसे हम कहाँ पर जा रहे हैं। और अब ये दोनों एक खाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने काफी सारे फ्लावर्स होते हैं और जोशी नीचे बैठकर प्रे करना शुरू कर देती है। और काय ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो जोशी से कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन वो उसे चुप कर देती है। और तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि जोशी की बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और जोशी उसे ये बताती है कि मैं अपने लैंड गॉड से प्रे कर रही हूँ और ये प्रे वही लोग कर सकते हैं जो कि लैंड गॉड के द्वारा चुने गए होते हैं। और जब वो प्रे कर रही होती है तो उसकी बॉडी का कुछ ऑरा इन प्लांट्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और अब वो खड़ी होकर काय को ये बताती है कि ये विलेज अबंडेंट हो चुका है और यहाँ के लैंड गॉड काफी कमजोर पड़ चुके हैं और उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ से जा चुकी हैं। और अब वो काय को ये बताती है कि मैं इस लैंड की गार्डियन बेरर हूँ और मैं काफी कमजोर हूँ, तो इसलिए ये लैंड भी काफी कमजोर है। और अब वो इस जगह को लैग विलेज से कंपेयर करती है और वो ये बताती है कि लैग विलेज में सारी की सारी सब्जियाँ काफी अच्छे से उगती हैं क्योंकि मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं। और वो काय को ये बताती है कि एक गार्डियन बेरर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लैंड गॉड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद काय भी ये समझ जाता है कि सिर्फ बैटल के अंदर लड़ने से ही गार्डियन बेरर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके ऊपर लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स का भी होना काफी जरूरी है जिससे वो सभी खाना खा पाते हैं। और अब ये सारे अंदर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तुम सारे बाहर रुककर पहरा दोगे और हम सारे महारानी के साथ अंदर जा रहे हैं। और जब ये सारे अंदर आ जाते हैं तो काय इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके सामने एक ग्रेव स्टोन है और वो ये सोचता है कि सच में ये ग्रेव स्टोन है और ऐसा ही ग्रेव स्टोन मैंने शायद उस पहाड़ी पर भी देखा था। और जब काय उसके पास जाकर उसे टच करता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो इसके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ पा रहा है, लेकिन उसे ये लैंग्वेज सही तरह से समझ नहीं आती, वो बस कुछ ही अक्षरों को समझ पा रहा होता है। ये मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, मंदिर, वचन, लेकिन इन बातों का तो कोई भी तुक नहीं बनता। और अब जोशी भी उसको नोटिस कर लेती है और वो उससे पूछती है, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो। और जब काय का ध्यान उसके संतरों पर जाता है तो वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। मैं इस बात को नहीं जानता था कि तुम अपने गांव के लिए इतनी पावरफुल बनना चाहती हो। और वो ये कहती है कि मैं इस गांव को दोबारा से बसाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ के लैंड गॉड हमेशा से ही मेरी रक्षा करते हुए आए हैं, तो यहाँ की धरती मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनने के बाद ये सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर आओगी तो हम भी आपके साथ यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे गोरिल्लास यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन सभी की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। और अंदर इन सभी की ऑफरिंग भी हो जाती है, यानी कि ग्रेव को साफ करने का काम। और तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है कि बाहर गोरिल्लास आ चुके हैं। और ये सारे बाहर पहुंच जाते हैं और साथ ही में ग्रेव स्टोन को भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। बाकी सारे दुश्मनों का सामना करने के लिए उस तरफ जाओ। जोशी कहती है कि मैं भी इनके साथ लड़ना चाहती हूँ, आपकी जान काफी कीमती है तो आपको दोबारा से अपने गाँव लौट जाना चाहिए। और इससे पहले ये सारे यहाँ से जा पाते तभी अचानक से वो दो गोरिल्लास यहाँ पर आ जाते हैं। और अब जोशी भी इनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और जब ये डेमी ह्यूमंस उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और तभी अचानक से काय सामने आ जाता है और वो इनमें से एक गोरिल्ला को यहीं पर निपटा देता है। और अब वो इस वेपन को उठाकर उसके दूसरे साथी को भी इंजर्ड कर देता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो अपने डैगर को निकालकर इस गोरिल्ला की कमर में घुसा देता है जिससे उसका काम 25 हो जाता है। लेकिन इससे काय की डिवाइन क्रिस्ट सभी के सामने आ जाती है।